सुबह का समय था। गांव के खेतों में हल्की धूप पड़ रही थी। गोपाल काका अपने खेत के किनारे बैठे थे। राम राम गोपाल काका। राम राम बेटा। काका, आपकी जमीन तो इस साल बहुत अच्छी फसल दे रही है। भगवान की कृपा है बेटा। गोपाल काका अपने छोटे भाई के साथ रहते थे। काका, आइए खाना खा लीजिए। क्या बनाया है? आपकी पसंद की खीर। अरे वाह, आज तो बहुत प्यार आ रहा है। आप हमारे बड़े हैं काका। लेकिन भाई की नजर कहीं और थी। काका के पास 15 बीघा जमीन है। तो अगर वो जमीन हमारे नाम हो जाए तो हमारी किस्मत बदल जाएगी। उसी समय मंदिर के महंत को भी जमीन के बारे में पता चल गया। गोपाल काका, प्रणाम। आइए महंत जी। काका, अगर आप अपनी जमीन भगवान को दान करेंगे तो आपका नाम इतिहास में लिखा जाएगा। इतनी जल्दी क्या है महंत जी? लेकिन महंत के मन में कुछ और ही चल रहा था। अब इस कहानी में एक तीसरा खिलाड़ी भी आ गया, गांव का सरपंच। काका, आप अपनी जमीन पंचायत को दे दीजिए। पंचायत को? हाँ, हम यहाँ बड़ा बाजार बनाएंगे। लेकिन सरपंच की नीयत भी साफ नहीं थी। काका पर चारों तरफ से दबाव बढ़ने लगा था। एक तरफ उनके अपने भाई थे जो बार बार कहते थे, काका ये जमीन हमारे नाम कर दीजिए, आखिर हम ही तो आपके अपने हैं। दूसरी तरफ मंदिर के महंत जी थे जो समझाते हुए कहते, काका ये जमीन भगवान के काम आएगी, इसे मंदिर को दान कर दीजिए। और उधर गांव के सरपंच जी भी पीछे नहीं थे। वो कहते, काका अगर ये जमीन पंचायत के नाम हो जाए तो पूरे गांव का भला हो जाएगा। बेचारे काका समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर वो किसकी बात माने और किस पर भरोसा। रात महंत के आदमी गोपाल काका को मंदिर ले गए। मुझे यहाँ क्यों लाए हो? बस एक कागज पर साइन कर दीजिए। नहीं काका, ये भगवान का काम है। भगवान लालच नहीं सिखाते। सुबह होते ही पूरे गांव में खबर फैल गई। काका को छोड़ो, छोड़ो छोड़ो, काका को छोड़ो। ये गलत है, छोड़ो उन्हें, ये गलत है। ये तो अपराध है। बस बहुत हो गया। तुम सब मेरी जमीन के पीछे पड़े हो। भाई, महंत, सरपंच, किसी को मेरी चिंता नहीं। मैंने फैसला कर लिया है। नहीं, मैं अपनी सारी जमीन गांव के स्कूल और अस्पताल के लिए दान कर रहा हूं। पूरा गांव चुप हो गया। लालच इंसान को अंधा बना देता है, लेकिन अगर इंसान सही समय पर सही फैसला ले ले तो वो पूरे समाज की सोच बदल सकता है। और यही गोपाल काका की कहानी की सबसे बड़ी सीख है।